हेलो एवरीवन, मैं हूं शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो बहुत दिनों से हम कोई वीडियो नहीं डाले हैं किसी स्टोरी से रिलेटेड, शिप के स्टोरी से रिलेटेड। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे जिसमें लगभग हम अपना अंगूठा गवाही दिए थे, वो भी अपने एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से शिप पे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मर्चेंट नेवी में किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो कहानी पे बढ़ते हैं। तो बात उस समय की है जब हम जहाज पर पहली ही बार थे, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा शिप पर। करीब 6-7 महीने हो चुका था जहाज पे। मेरे कैप्टन का नया नया साइन ऑफ हुआ था और मतलब नया नया साइन ऑन हुआ था और वो आए थे जहाज पे। तो होता क्या है ना कि हम लोग जहाज पे मतलब किसी के भी दिमाग में रहता ही है कि ये चीज है तो ये क्यों है। मतलब एक खुजली रहता है कि उस चीज के बारे में पता करें कि है क्या ये। और कभी कभी यही सब चीजें बहुत नुकसान भी दे देती हैं। तो नए नए कप्तान साहब आए थे, बारिश हो रहा था, तो चीफ ऑफिसर बोले कि अच्छा चलो सब अंदर में ही, मतलब एकोमोडेशन के अंदर में ही कुछ काम कर लो। तो हमको काम मिला था शिप ऑफिस स्क्वायर अप करने का, वहाँ पे शिप ऑफिस को साफ करके और सारा सामान अच्छे से रखना था, डॉक्यूमेंट्स ये सब, क्योंकि शिप ऑफिस चीफ ऑफिसर के ही अंडर आता है, हम लोग चीफ ऑफिसर के अंडर आते हैं एज अ कैडेट। तो हम ही लोग को ये काम मिला था। तो प्रियांशु उस टाइम ऑफ पे था, जो मेरा दूसरा कैडेट था, और हम अकेले ही कर रहे थे। तो उसी बीच में हमको एक डिवाइस दिखा जिसको बोलते हैं HRU, हाइड्रोस्टेटिक रिलीजिंग यूनिट। और उसके बारे में मतलब हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं क्योंकि बहुत काम का चीज है जहाज पे, सेफ्टी डिवाइस है वो। तो उस वो देखे, वो एक्सपायर्ड था और वो एकदम अच्छे से रखा हुआ था साइड में कि उसको शोर अथॉरिटी को दे देना, वो जहाज से डिस्पोज कर देना। तो हमको खुजली हुआ कि ऐसे इसके अंदर हो क्या सकता है। तो उसको हम देखे, वो थोड़ा पुराना दिख रहा था। तो अंदर की खुजली, पता नहीं क्या बोलेंगे, मतलब जिज्ञासा उत्पन्न हुई और हम उसको खोलने में लग गए। अब वो खुल नहीं रहा था, आराम से खोल रहे थे, नहीं खुल रहा था। तो हम क्या किए, उसको ऐसे पकड़े और जोर से खींच दिए। अब हमको बस वो पकड़ के घुमाना था। उसके बाद से विद इन 2 to 3 सेकेंड मेरे साथ जो हुआ वो मतलब आज भी मेरे दिमाग में घूमता है कि वो अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गलत हुआ रहता तो हम मर गए रहते। मतलब मेरा गला कट सकता था, कुछ भी हो सकता था। वो क्या हुआ कि जैसे ही वो खुला ऐसे करके, उसके अंदर से एक ब्लेड निकलता है जो कि बहुत शार्प होता है। और वो ब्लेड मेरे अंगूठे में 3 जगह कट किया। राइट हैंड का ये अंगूठा जो था, एक यहाँ ऐसे कट किया, दूसरा यहाँ कट किया और तीसरा पीछे साइड में कट किया। इतना फास्ट वो था, मतलब वो जनरली सेफ्टी पर्पस के लिए होता है कि जब जहाज डूब रहा होता है या कोई भी चीज डूब रही होती पानी में, तो 3-4 मीटर के अंदर जाने के बाद उसमें प्रेशर से वो रिलीज हो जाए, उसके अंदर वो जो ब्लेड लगा रहता है वो रस्सी काट दे। अब सोचिए कितना शार्प होगा कि वो ब्लेड पानी के अंदर रस्सी काट देता है। और वो मेरा अंगूठा खच 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 करके इतना तेज काटा, हमको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ मेरे साथ। मतलब एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में ये सब चीजें हुआ। और जब हम देखे, हमको लगा कि कुछ हुआ है मेरे हाथ में, और जब देखे तो चारों तरफ मेरे ब्लड ब्लड ब्लड, इतना डीप कटा था कि पूरा चारों तरफ ब्लड, मेरा पूरा कपड़े में ब्लड। उसके बाद से हमको समझ में नहीं आया क्या करें। अब हमको लगा छोटा मोटा ये होगा, तो हम एक कपड़ा लिए, उसको दाबे, और फिर अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था किसको कॉल करे क्या करे, क्योंकि फर्स्ट एड भी करना था। तो प्रियांशु को कॉल किया, प्रियांशु सो रहा था। फोन उठाया, फोन उठाया, पूछा क्या हुआ, हम बोले शिप ऑफिस में आ जा। वो शिप ऑफिस में आया तो वो भी देख के परेशान कि इतना ब्लड कैसे गिर गया। मतलब पूरा, क्या बोले, बहुत ज्यादा ब्लड, मतलब पूरा हाथ से, मेरा हाथ पूरा खून से एकदम लाल हो चुका था। उसके बाद से प्रियांशु जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाया, हमारे शिप ऑफिस में ही फर्स्ट एड बॉक्स रखा होता।
उसमें से जल्दी जल्दी से बैंडेज निकाला, फिर पूरा डिटॉल से साफ किया, फिर ये सोफ्रामाइसिन ये सब लगा के बैंडेज तो लगा दिया। उस टाइम के लिए वो टेम्पोररी बैंडेज लगा दिया, बट फिर उसके बाद से अब हमको बाकियों को भी बताना था, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अब चीफ ऑफिसर को कैसे जाके बताएं। तो और उससे पहले वो सब सारी चीज़ों को ठिकाने भी लगाना था। तो अपना सारा वो हथियार हथियार जो था, उसमें एक बहुत भयंकर ब्लेड था। मतलब वो ब्लेड देख के ना हमको इतना डर लगा कि मतलब सोच रहे थे अगर ये ब्लेड हमको और कहीं पे लग जाता तो क्या होता, क्योंकि अंगूठा में लगा है तो अंगूठा वो 3 जगह से इतना तेज काटा है कि पूरा ये मेरा जो अंगूठा है ना ये ऐसे लटक रहा था। मतलब आधा तो खत्म ही था, अगर थोड़ा और कटा होता तो ये अंगूठा आधा गायब हो जाता। उसके बाद से हम हिम्मत बांध के चीफ ऑफिसर के पास गया कि सर ऐसे ऐसे हुआ ब्रिज पे। किस्मत से सेकंड ऑफिसर भी वहीं पे थे, तो वो देखें तो वो जैसे ही मेरा अंगूठा पकड़े तो फिर बैंडेज के अंदर से ब्लड निकलने लगा, क्योंकि प्रियांशु उतना अच्छे से बैंडेज नहीं किया था। फिर वो बैंडेज उतारे, फिर उसके बाद से नया बैंडेज लगाने के लिए जैसे ही मेरा हाथ चार्ट टेबल पे रखे तो फिर से इतना ब्लड निकला कि पूरा मेरा हाथ लाल हो गया और चार्ट टेबल लाल हो गया। उसके बाद से सेकंड ऑफिसर थोड़े अच्छे थे, मतलब ट्रेन थे इस चीज में, तो वो पूरा अच्छे से कवर अप करके अच्छे से बैंडेज लगाए। फिर हमको हर 2 दिन पे बुला बुला के बैंडेज करवाया जाता था, मतलब क्लीनिंग व्लीनिंग होता था, काम नहीं मिलता था। मतलब बहुत लोगों को अब ये सोच के लग रहा होगा कि हाँ भैया फुल रेस्ट पे होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। एक हाथ गया था, दूसरा हाथ तो था ना, तो बाहर का काम करने को नहीं मिलता था। बट दिन भर बैठ के एक हाथ से टाइपिंग जरूर करते रहते। वॉच चेंज हो गया मेरा, सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच डाल दिया गया क्योंकि काम कर नहीं पाएंगे। तो करीब 1 महीने हम सेकंड ऑफिसर के साथ वॉच किए। उसमें जो भी काम होता था लेफ्ट हैंड से ज्यादातर कंप्यूटर में बैठ के टाइपिंग वाइपिंग करते थे, बट काम तो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको सोच रहे हैं कि थोड़ा तबीयत खराब हो जाए और कुछ हो जाए जहाज में तो रेस्ट मिल जाता है, वैसा कुछ नहीं होता, रेस्ट वेस्ट नहीं मिलता। बस यही था। और इसके बाद से हमको रियलाइज हुआ कि जहाज पे कभी भी कुछ भी दिखे तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब जो चीज जहां पर है पहले उसके बारे में पता कर लीजिए कि वो चीज क्या है, और अगर छेड़छाड़ करने का मन हो तो फुल प्रिकॉशन के साथ कीजिए छेड़छाड़। क्योंकि हमको पता चला कि मेरा एक फ्रेंड भी यही काम किया था, बट वो फुल प्रिकॉशन के साथ किया था। वो क्या किया, एचआरयू को लिया और दोनों हाथ में ग्लव्स पहना और फिर उसको धीरे धीरे करके काटा था, एंड देन उसका ब्लेड निकाला था। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं खींचने का। अगर कुछ भी करना है तो पहले अपने सीनियर ऑफिसर से डिस्कस कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए कि वो चीज है क्या। बिना जाने पहचाने कुछ भी करने से वो बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, और इस चीज से हमेशा जहाज पर बचें। तो अगर आपको हमारा ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बाकी आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज सुननी है तो किस चीज से रिलेटेड आपको स्टोरीज जाननी है वो हमको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जरूर उस चीज को शेयर करेंगे, मतलब उसी चीज से कुछ रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो शिप था वो मतलब अल्टीमेट शिप था। उस पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा कांड ना हुआ हो जो कोई और ना सुना हो। तो हर चीज से रिलेटेड कांड हो चुका है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।